पांचवा हो गया था ना, छठा हो गया था, सातवां हो गया था, आठवां पहुंचे। साइन ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, दिया क्या है, साइन ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध क्या करना है हमें, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है। क्लियर है, चलो सिद्ध करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, तो लिख देते हैं साइन ए बराबर, इसको इसके जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 माइनस बी लिख सकता हूँ कि थीटा के जगह बी हो गया। कंपेयर करोगे बेटा तो a बराबर क्या है, 90 माइनस बी, है कि नहीं, यहां तक आया समझ, b को इधर ला लूं तो a माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस बी, 90 डिग्री सिद्ध हो कि नहीं हो, हो गया, समझ आया। चलो ध्यान से समझना ना। नवा क्वेश्चन, यदि कॉसेक 2a बराबर सेक a माइनस 36 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2a एक न्यून कोण है, दिया क्या है जी, कॉसेक 2a बराबर सेक a माइनस 30 डिग्री, यही दिया है। चलो a का मान याद करना है, ठीक है। अच्छा ये कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, सेक थीटा होते हैं। इसी जगह थीटा की जगह यदि मैं a रख दूं और यहाँ पास a रख दूं तो ये ऐसे हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ जहाँ सेक a दिख रहा है वहां पर मैं क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, सेक 90 माइनस a बराबर क्या हो सकता है, कॉसेक a। इसका मतलब जहां जहां कॉसेक a दिख रहा हो या कॉसेक 2a दिख रहा है वहां वहां क्या रख सकता हूं मैं, मतलब थीटा की जगह 2a रख सकता हूं, है ना। इसी को ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, जैसे यहाँ 2a दिया है तो यहाँ 2 कर दिया, तो यहाँ भी क्या कर दूंगा मैं, 2 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, रख दो, ठीक है। तो इसके जगह क्या रख देता हूँ मैं, से 90 माइनस 2a बराबर इधर से a माइनस 36 डिग्री, समझ आया। चाहे तो अपन इधर को भी चेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपने को इधर को चेंज करना था तो इधर को चेंज कर दिया, इधर को भी चेंज कर सकते थे। चलो यहाँ तक आया समझ जी, कंपेयर करो बेटा, सेक की जगह सेक है, 90 माइनस 2a की जगह क्या दिया है, a माइनस 36 डिग्री, दिया है कि नहीं दिया, क्लियर है। a वाले को एक तरफ लाओ, बिना a वाले को दूसरे तरफ करो, ठीक है। ये वाला a इधर आएंगे तो माइनस 3a हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस में हो जाएंगे तो -2 और -1 -3 होगा, होगा कि नहीं होगा। 90 को इधर भेजूंगा बेटा तो -36 और ये प्लस में हो क्या हो जाएंगे 90, होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ तक आया समझ। चलो तो -3a बराबर हो जाएंगे -126, होंगे कि नहीं होंगे, 126, माइनस माइनस क्या हो गए, तो a का वैल्यू कितना आ जाएंगे, 3 कम 3 3 चौ 3 दूनी, तो a का मान क्या है 42 डिग्री, क्या ये न्यून कोण नहीं है, ठीक है, समझ आया, समझ आया। अच्छा ये 2a को न्यून कोण बोला था ना, तो चेक कर लो क्या 2a न्यून कोण है कि नहीं, देख लो 42 का दोगुना कितना होगा 84, और न्यून कोण है कि नहीं है, क्योंकि 90 से इधर आने वाले कोणों को क्या बोलते हो अपन, न्यून कोण। 84 90 की इधर ही है ना, कम है, तो इस कारण से न्यून कोण है, मतलब हमारा उत्तर क्या है 42 सही। आया समझ,
10वां क्वेश्चन ध्यान दें। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, सेक a बराबर a स्मॉल a, कॉट b बराबर स्मॉल b, तब सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होंगे? 1 होंगे। क्लियर है? चलो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? a प्लस बी, ए प्लस बी बराबर कितना दिए हैं? 90 डिग्री दिया। और क्या दिया है? सेक ए बराबर ए स्मॉल ए, और कॉट बी बराबर स्मॉल बी, यही दिया है। तो सिद्ध क्या करना है हमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए, यही होता है। ठीक है, चलें। चलो सेक ए को चेंज करें कि कॉट को चेंज करें? चलो कॉट बी को चेंज करते हैं। कॉट बी को चेंज करें, ध्यान से समझना। यदि मैं बी का वैल्यू निकालूं यहां से तो ए को इधर भेज सकता हूं कि नहीं? इस वाले से तो बी का वैल्यू निकालूंगा तो 90 माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा जी? आएगा। यहां तक आया समझ? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जहां बी दिख रहा है यहाँ पर स्मॉल कैपिटल बी दिख रहा है ना, वहां पर मैं क्या रख देता हूँ? 90 माइनस ए रख दूं कि नहीं रख दूं? ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, देखना कॉट 90 माइनस ए बराबर बी, होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? कॉट 90 माइनस ए क्या देता है? 10 देता है, 10 देता है। तो यहाँ पर लिख दो बेटा 10 90 मतलब 10 ए बराबर बी, होगा कि नहीं होगा? ए मिल गया है तुमको, ये देखो, और बी मिल गया है। क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर ये ए में था और बी में था, अपने को दोनों को ए के फॉर्म में रखना, तभी तो हम लोग कुछ फार्मूला बना सकते थे। एक एंगल अलग है, दूसरा एंगल अलग है, तो फार्मूला नहीं बन पाता, डिफिकल्ट हो जाता उस कंडीशन में। तो अपने को यहाँ ए था तो इसको भी ए के फॉर्म में रखना था, तो देखो ए के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? या तो चाहते तो बी के फॉर्म में रखना चाहते तो इसको बी में कन्वर्ट करना पड़ता, किसी एक में कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आया समझ? ठीक, अब ध्यान से समझिए। सिद्ध क्या करना है हमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए। ए की जगह क्या दिया है? सेक स्क्वायर ए, सही बात है कि नहीं? है ना, स्क्वायर में दिया है तो ये भी स्क्वायर में होगा। माइनस बी की जगह क्या दिया है? 10 स्क्वायर ए बराबर ए। अब बेटा इतने का फार्मूला क्या होता है? एक होता है कि नहीं होता है? सर्व समीकरण से एक होता है कि नहीं होता? तो आ गया कि नहीं आ गया? सिद्ध हुआ, समझ आया? चाहो तो तुम ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया? यदि ए बी व सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है वो तो सिद्ध कीजिए कि 10 बी प्लस सी बराबर 2 बराबर है कॉट ए बटा 2। ठीक है, त्रिभुज दिया है बोलना बेटा, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो ये मान लेता हूँ ये है बी है और ये सी है, ठीक है, अंतःकोण है इनके कोणों का मान, ठीक है। चलो, तो तुम लोग को तो पता है ना कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितने अंश का होता है? होता है कि नहीं होता जी? क्लियर है? सिद्ध क्या करना है हमें? 10 बी प्लस सी बटा बराबर कॉट की कॉस कॉट ए बटा यही है, ठीक है। पोस्टर पर इतना समझ आया? अच्छा, ये वाला पोस्टर बोल रहे? हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया, ठीक है। अब खुश चलो, यहाँ से b प्लस सी का वैल्यू निकालता हूँ बेटा, ध्यान से देखो। b प्लस सी का वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएंगे b प्लस सी, a का इधर वैल्यू रखेंगे तो 180 माइनस ए, होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? चलो ठीक है, बढ़िया है, आ तो गया कम से कम। यहाँ इसमें रखते हैं हम 10 ए
बी प्लस सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, रख सकता हूँ कि नहीं? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 90 माइनस ए बटा 2, अलग अलग तो कर सकता हूँ ना भाई। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, और 10 90 माइनस थीटा कितना डिग्री, थीटा कितना होता है जी, कॉट में चेंज होता है, तो इसके जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए बटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यही तो सीधे करना था अपने को, क्या चेंज किया? 10 यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक आया समझ? 180 माइनस ए, पूरे के बटे में 2 है तो अलग अलग भी तो लिख सकता हूँ क्या भाई इसको? 90, अब आया समझ? अब आया ना? ठीक है, अब इतने 90 माइनस थीटा क्या देता है, 10 वाले में कॉट देता है, तो थीटा के जगह ए बटा 2 दिया है, तो अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉट ए बटा 2। समझ आया यहाँ तक? अब ठीक है, बड़ा दिक्कत है, इसे सोच समझ के बनाना, समझना अच्छे से ना, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। लेकिन इस अध्याय का तो सभी इम्पोर्टेंट है। चलो, यदि सेक 34 डिग्री बराबर x हो तो कॉट स्क्वायर 56 डिग्री प्लस कॉसेक 56 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो बेटा, दिया क्या है, सेक क्या दिया है, 34 डिग्री बराबर x दिया है ना? अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, सेक 90 माइनस 56 बराबर x लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि 90 में 56 जाता है तो 34 आता है। यहाँ तक आया समझ? तो इसके जगह वैल्यू क्या आ सकता है जी, कोसेक 56 बराबर x, इसका मान याद करना है हमें, कॉट स्क्वायर 56 डिग्री प्लस कोसेक 56, यही निकालना है अपने को। समझ आया यहाँ तक? चलो, अच्छा, अब यहाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बताना। इसका वैल्यू तो मिल गया अपने को कोसेक का, वहां पर कोसेक की जगह 56 की जगह डायरेक्ट एक्स रख सकते हैं। ठीक है, इसका बताना ना, 1 अपॉन साइन 56 बराबर 6 लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि कोसेक का उल्टा होता है साइन, है ना, बराबर ये कहाँ जाएंगे बेटा, x। यहाँ तक आया समझ? चलो, तो यदि मैं इसको साइन 56 बनाना चाहूं तो इसको पलटूंगा, तो इसको भी पलट दूं कि नहीं पलटूं, तो ऐसे होगा कि नहीं होगा? ध्यान से समझो, 1 साइन 56 का वैल्यू x है, जब इसको पलटूंगा तो x 56 हो जाएगा, मतलब साइन 56, तो इसको भी पलटूंगा तो 1/x होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? कुछ तो सीखे हो अभी तक। अच्छा, एक बार बताओ, साइन स्क्वायर 56 प्लस कॉस स्क्वायर 56 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ तक आया समझ जी? चलो, कॉस का वैल्यू निकालना है ना, कॉस 56 का, तो यहाँ से पहले साइन स्क्वायर 56 को उधर भेज देता हूँ, भेज दूं, तो यहाँ से क्या मिल जाएंगे, कॉस स्क्वायर 56 बराबर 1, साइन स्क्वायर 56 की जगह क्या रख सकते हैं, 1/x रख सकते हैं। ठीक है, तो इधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस 1/x स्क्वायर, होगा कि नहीं? ये स्क्वायर में है तो ये भी क्या हो जाएंगे, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? चलो, ये कॉस स्क्वायर 50, अब अपने को क्या ज्ञात करना था, चलो इतना तो पता है, इतना आ गया समझ, कॉस स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, साइन स्क्वायर का यदि वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसका 1/x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा जी? तुमको कॉस मिल गया, साइन मिल गया, ठीक। अब सिद्ध के, अब क्या ज्ञात क्या करना है हमें, ये तो। अच्छा, एक बात बताओ, कॉट स्क्वायर 56 का वैल्यू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 56 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 56 होता है कि नहीं होता? मतलब इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, कॉस स्क्वायर 56 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 56 प्लस कॉसेक के जगह बेटा क्या लिख सकता हूँ मैं,
एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं? यहाँ तक किसी डाउट है? नहीं ना? अच्छा, एक cos स्क्वायर 56 का वैल्यू कितना निकाला हूँ मैं? इसके हर में कुछ नहीं, मतलब इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है? इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और हर का हर के साथ, तो क्या हो जाएंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा पूरे के बटे। अब साइन स्क्वायर 56 का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पर साइन 56 का क्या आया? 1 बटा एक्स। तो स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएंगे? स्क्वायर का वैल्यू में इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो इसके जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? साइन की जगह 1 बटा एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं जी? यहाँ तक आया समझ? देख लो, समझ आया? साइन 56 का वैल्यू कितना आया है बताओ? 1 बटे एक्स। तो स्क्वायर का वैल्यू कितना? 1 बटे एक्स। वही तो रखा हूँ, ऐसे ऐसे वो नजरों से देख रहा है कि डाउट नहीं आ गया, समझ आप? ठीक, प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? ठीक, अब बेटा इसको गुणा के फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं बीच वाला डिवाइड को, तो नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं, ठीक है? तो हो जाएंगे कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर। ये जब गुणा होगा तो कितना हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर ऊपर और ये नीचे, तो ये और ये तो खत्म हो गए, और प्लस में साथ में क्या है? एक्स है कि नहीं जी? यहाँ तक आया समझ? तो आंसर कितना आया बेटा हम लोग का? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और हो गया माइनस, होगा कि नहीं होगा? देख लो, ये और ये तो खत्म हो गया, चलो इसको बिता देता हूँ। ये और ये तो खत्म हो गया, तो ऐसे हुआ कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स हुआ है कि नहीं? देखो हुआ है। इसको थोड़ा सा सजा के लिख देता हूँ, मजा नहीं आ रहा था। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इधर ला ले दिया और माइनस 1 को वर्ग समीकरण बना दिया मैं, तो ये आंसर है कि नहीं? देखो, कोई डाउट है क्या? चल, अच्छा ये कंपेयर करूंगा इसकी जगह बेटा, तो क्या हो जाएंगे? कर्ण बटे लंब होता है बराबर एक्स बटा 1, होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? यदि मैं कंपेयर करूं तो कर्ण की जगह क्या मिला बेटा मेरे को? एक्स। लंब की जगह क्या मिला मेरे को? एक। मिला कि नहीं मिला जी? यहाँ तक आया समझ? अब तुम लोग को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वैल्यू क्या होता है जी? कर्ण का स्क्वायर बराबर होते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होते हैं कि नहीं होते? तो कर्ण का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही होगा, आधार का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। एक को इधर भेज दूं तो ये ऐसे होगा कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर आधार का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? अब ये आधार का इसका आधार निकालना है मेरे बेटा, तो इसको इधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएंगे? वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आया? आधार। आधार मिल गया, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया। याद क्या करना था अपने को? कॉट स्क्वायर 56 डिग्री प्लस कॉसेक 56 डिग्री, यही याद करना था, ठीक है? कॉट का वैल्यू बताओ। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार क्या दिया है तुमको? आधार ये दिया है ना? तो आधार बटा लंब, तो आधार कितना आया है? अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे लंब कितना है? 1 और पूरे का बेटा होल स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर के फॉर्म। यहाँ तक आया समझ? प्लस कॉसेक 56, कॉसेक का वैल्यू कितना होता है? कर्ण बटा है ना? तो कर्ण बटा लंब कितना है? ये तो निकाले भी थे, देखो एक्स। इसके जगह क्या रख सकता हूँ मैं? एक्स रख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, कर्ण बटा लंब अपन कॉसेक का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं डायरेक्ट एक्स के वैल्यू जगह। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसका पूरा स्क्वायर है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि एक को नीचे जो एक लिखा है उसको नहीं लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक आया समझ? प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा? अब बेटा वर्ग और वर्गमूल आपस में क्या हो जाते हैं? तो वैल्यू क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। अब इसको थोड़ा से जमा के लिख देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1।
आया कि नहीं आया जी? तो इस फॉर्मेट से भी बना सकते हो। समझ आया? क्लियर है? बार बार प्रैक्टिस करोगे अलग अलग मेथड से, जब बना बना देखोगे ऐसे भी बन सकता है क्या, ऐसे भी, तब तुम लोग को समझ आते जाएगा, दिमाग और ज्यादा खुलते जाएगा। चलो दिया क्या है जी? m कितना दिया है जी? tan थीटा प्लस साइन थीटा। ये m का वैल्यू है, देख लो। n का तो नहीं है ना, प्लस है ना m वाले पे, ठीक है। और n का वैल्यू कितना दिया है बेटा? tan थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा ज्ञात क्या करना है हमें? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा बराबर 4mm, यही दिया है। पहले मैं इधर को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इधर को सॉल्व करता हूँ तो डायरेक्ट m की जगह ये वाला पूरा फॉर्मेट रख देता हूँ। तो m स्क्वायर की जगह क्या रख देता हूँ? tan थीटा प्लस साइन थीटा रख दो होल स्क्वायर, माइनस n की जगह क्या रख देता हूँ? tan थीटा माइनस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, आया कि नहीं आया? आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको फार्मूले में मार रखे तो क्या हो जाएंगे? tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, चलो माइनस इसको रखेगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। होंगे कि नहीं होंगे बेटा? यहाँ तक आया समझ? चलो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, अब माइनस का गुणा करते हैं ना, तो ये प्लस में है, ये हो जाएंगे माइनस का tan स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस को क्या बना देंगे? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। किसी डाउट है? यहाँ तक तो आ गया होगा। आ गया? चलो आगे चलते हैं बेटा। ये और ये से कट जाएंगे क्योंकि सेम सेम वैल्यू है और चिन्ह में परिवर्तित, एक प्लस प्लस में और एक माइनस माइनस। देख लो यहाँ 10 प्लस में है, यहाँ 10 माइनस में है, खत्म। यहाँ साइन प्लस में है, यहाँ साइन माइनस में, साइन स्क्वायर माइनस में, ये भी खत्म। बचा क्या तुम लोग के पास? ये 2 tan साइन थीटा और ये प्लस का 2 tan साइन थीटा, कितना बन जाएंगे जी? 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। होंगे कि नहीं होंगे? इस तरफ का वैल्यू आया समझ? चलो ये वाला तो समझ आ गया। चलो इसको और थोड़ा से वो कर लेते हैं। अच्छा इसको थोड़ा से, चलो इतना ही अभी करके रख दिया है तो ठीक है। आगे चल के कोई चेंज करना पड़े तो इसमें कर भी सकते हैं, चाहे तो अपन कर सकते हैं इसमें। तो अभी फिलहाल अपन नॉर्मल अभी इतना ही करके छोटे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आया समझ? अब ना इस वाले इस तरफ को सॉल्व करते हैं। LHS समझ आया? अब RHS को सॉल्व करते हैं। यदि RHS वो tan थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर आ रहा है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। समझ आया? चलो करके तो 4 अंडर रूट n की जगह tan थीटा प्लस साइन थीटा। होंगे कि नहीं होंगे? और n की जगह tan थीटा माइनस साइन थीटा। होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? चलो देखो बेटा ध्यान से देखो, इन दोनों गुणा के फॉर्म में है लेकिन फार्मूला में बैठ गया है। फार्मूले में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उसका वैल्यू क्या होता है? a स्क्वायर। तो इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ? tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। होंगे कि नहीं होंगे जी? यहाँ तक आया समझ? और कुछ कर सकते इसमें? वर्ग वाले में नहीं कटेगा, है ना? यहाँ तक आया समझ? अब इसमें थोड़ा तिगड़म ताड़ी करते हैं। पूरे ये कर सर हाँ माइनस है ना।
टेन थीटा साइन थीटा आ गया। चलो करते हैं काम, कहीं ना कहीं तो जाके फंसेंगे। चलो आएगा, कैसे नहीं आएगा यार। तो 4 इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा बेटा? यहाँ तक आया समझ? अब साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इधर भी है, दोनों को कॉमन निकाल लो। ठीक है, दोनों को ऊपर देखो, ध्यान से समझना, अलग मेथड से करके देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4 आएंगे। अब लग रहा है मेरे को उम्मीद आएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में अर्जुन आएंगे। अब चलो इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकलेंगे बेटा, तो क्या बचेंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेंगे। यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकलेंगे तो क्या बचेंगे, 1 माइनस का 1, होगा कि नहीं होगा? यहां तक आया समझ सबको? चलो करते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में कुछ नहीं मतलब इसको इसके साथ गुणा, इसके साथ, और हर का हर के साथ, एलसीएम ले रहे हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो ये ऐसे होगा कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब तुम लोग को पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देते हैं, सर्व समीकरण से आता है कि नहीं आता है कि नहीं आता? ठीक है, तो इतने के जगह मैं ऊपर वाले जगह डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा नहीं रख सकता, रख सकता हूँ। चलो तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, अभी ऊपर वाले के जगह साइन स्क्वायर थीटा रखूं तो ये भी क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे के बटे में बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? चलो अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? साइन स्क्वायर थीटा यहाँ 2 ठोक है, एक बार लिख जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा 1 ठोक था, तो इसको एक बार, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा है, याद रखना, यहाँ पर स्क्वायर लगा है क्योंकि यहाँ पर 2 ठोक था। यहाँ तक आया समझ? तो तुम लोग को तो पता है, ये और ये खत्म होते हैं तो क्या आ जाते हैं, कर जाते हैं वर्गमूल, और तो बचा क्या बेटा तुम लोग के पास, तुम लोग बहुत पूरा हो गया। तो बट 4, अब ध्यान से समझना, यहाँ पास क्या हो जाएंगे, कट गए वर्गमूल, तो क्या बचा तुम लोग के पास, साइन। अच्छा, इसको साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं बताना ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? क्योंकि साइन साइन गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ही बनेगा, और ये नीचे का कॉस स्क्वायर इधर है। यहाँ तक आया समझ? अब तुम लोग को पता है ये क्या वैल्यू देता है, तो इसके जगह क्या हो जाएंगे, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, और मेरे ख्याल से यही लाना था। सिद्ध होगा कि नहीं? ठीक है, तो इस मेथड से भी बना सकते। क्या करते हैं, एक बार m प्लस n जोड़ते हैं समीकरण, इसको एक मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ूंगा तो m और n, m प्लस n होगा कि नहीं होगा? जब इधर जुड़ेगा तो इधर भी जुड़ेगा, तो यहाँ पर टेन थीटा जोड़ के हो जाएंगे कितने, 2 टेन थीटा, होंगे कि नहीं होंगे? एक प्लस में साइन है, एक माइनस में साइन, इन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, अब क्या निकालता हूँ, प्लस निकाल लिया, अब m माइनस n निकालता हूँ, तो m माइनस n, तो m में n घटाते हैं, तो इसमें ये घटेगा तो ये तो खत्म हो गए। अब इसमें कर देखेंगे तो साइन थीटा माइनस माइनस साइन थीटा, माइनस करने बोला है ना ये, देखो इसमें ये घटेगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस, होंगे कि नहीं होंगे? तो इस तरीके से यहाँ क्या आ जाएंगे, 2 साइन थीटा। ये समझ आया जी? क्लियर है? यहाँ तक आया समझ? चलो, तो अब क्या करते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेता हूँ और इसको समीकरण 4 मान लेता हूँ। तो समीकरण 4 को आपस में जोड़ने पर, नहीं गुणा करने पर, गुणा कर दे, तो गुणा करेंगे तो ध्यान से समझना, इधर ये गुणा होगा तो कौन से वाले फार्मूला बन गए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देख लो, एक m प्लस n है और m माइनस n, यही वाला फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा?
तो इसके जगह क्या रख सकते हो बेटा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ये पक्ष हो गया सवाल। अब इस पक्ष में 2 दूनी 4, टेन थीटा और साइन थीटा कितने हो जाएंगे, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं ना, यहाँ तक आया समझ? चलो अब देखते हैं कौन सा, इस तरफ का सवाल हो गया। अब इधर का सॉल्व करते हैं, इधर का सॉल्व कर ले, इधर का सॉल्व करके देखते हैं भाई। तो 4 वही तो किया है यार, इसमें भी तो वही प्रोसेस होगा। ठीक है, m प्लस n 4m गुणा n, तो ये हो जाएंगे टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, 4 इन दोनों भी सेम फार्मूले में आए कि नहीं है, m प्लस a प्लस b इंटू a माइनस b। ये भी क्या बन जाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं ना। चलो ध्यान दो, 4 इसको तो क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होते हैं कि नहीं होते? ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहे हैं, तो इसको निकाल दे बाहर। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा बाहर, तो क्या जाएंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन निकला तो माइनस। होगा कि नहीं होगा? सेम प्रोसेस पिछले बार अभी किए हैं, वही चीज कर रहे हैं। ए वाला इस तरफ, समझ आया? चलो तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में कुछ नहीं मतलब ए, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा इनका, और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? यहाँ तक आया समझ? इसके जगह क्या रख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह क्या हो जाएंगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? ध्यान से समझना। 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह क्या रख दूंगा, टेन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? यहीं से भी चेंज कर सकते थे। यहाँ तक आया समझ? टेन स्क्वायर थीटा। अब तुम लोग को पता है कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 4 साइन थीटा इंटू कॉस टेन थीटा पूरे की पावर में 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसको देख लो, घातांक का नियम पढ़े होगे। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, वर्ग और वर्गमूल क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास आ गया कि नहीं आ गया, 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ऐसे बना लो, समझ आया? बाकी